बैठ जाओ। प्रकाश जी, आप चेयर ले लो। आप यहाँ पर भी एक धार्मिक स्थल के रूप में, महाभारत के स्थल के रूप में जाना जाता है जी। तो वो हम चाहते हैं कि बहुत ही हमारा सम्मेलन खूब रंग बिरंगा, खुशियों भरा सम्मेलन हम कर पाएँ। पूरे देश के 20 राज्यों से 25 यूनियनों के 500 डेलीगेट यहाँ आएंगे, 2 दिन रहेंगे 22-23 फरवरी को। तो उनका यहाँ सबका आवास का, रहने का, खाने का और हमारा जो डिस्कशन होना है वो इस बैठक में सारी चीज़ें हम तैयार करेंगे। प्रधान जी, जो सम्मेलन है ये कब हो रहा है, कौन सी तारीख को? सम्मेलन है ये 2026 के 22-23 फरवरी को बैरागी सैनिक धर्मशाला कुरुक्षेत्र में होगा। मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे, क्योंकि एक रिटायर्ड कर्मचारी जो संघ है वो बुजुर्गों को, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको प्रायोरिटी पर आगे रखता है, उनकी मांगे हैं, उनके जो हक है उनको दिलवाने का कार्य शुरू से करते आ रहे हैं आप लोग। इस बार क्या एजेंडा रखेंगे? हमारे डिस्कशन के संकीर्ण मुद्दे तो अलग रहेंगे, उनको हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे। मुख्य रूप से हमारे जो सरकार से संबंधित बात होंगी वो एक तो है 8वां वेतन आयोग जो अभी गठित किया है सरकार ने। एक तो हमारा रोष है कि 10 महीने बाद वो किया है, 2 महीने रह गए, उसकी रिपोर्ट लागू होनी है जनवरी 26 से और सरकार ने 0 काम किया उस पर। दूसरी बात है उसमें जो टर्म ऑफ रेफरेंस दी गई, उन टर्म ऑफ रेफरेंस में ये सीमाएं बांध दी वेतन आयोग की कि आपने ये करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। खासकर ये देश की वित्तीय स्थिति आप देखेंगे, आर्थिक स्थिति देखेंगे। प्रचार के लिए तो मोदी सरकार कहती है हम चौथी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जहाँ जनता को देने लेने की बात आती है तो फिर बहुत गरीब देश हो जाता है ये देश। और उन्होंने कहा कि राज्यों की पॉकेट्स भी देखनी है, प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा तनख्वाहें ना हों और कल को लोग हमारा सिर फोड़ेंगे अडानी अंबानी जैसे, क्या आपने तनख्वाहें प्राइवेट से के देनी पड़ेंगी हमें भी, तो ज़्यादा ना बढ़ाएं। और वैसे भी जो फिस्कल डेफिसिट है इंडिया का वो 5.8 है। वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने कहा कि वो 4% से कम रहना चाहिए। अगर बढ़ोतरी करते हैं पिछले फिटमेंट फार्मूले से तो ये 6% के आसपास जाएगा। तो दुनिया में ये भी जाएगा भाई ये तो घाटे का देश है भारत, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार कोई ज़्यादा बेनिफिट पेंशनर को या कर्मचारियों को देने जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा अब जो बेसिक है और DA उसमें मर्ज हो जाएगा और 1-2% का ही लाभ है। तो ये जो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले इसके लगे बगे कि बल्ले बल्ले होगी कर्मचारियों की पेंशनों की, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और बहुत डिले ये है, अभी बिहार का चुनाव इसलिए इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, चुनाव शायद हो नहीं हो तो ये वो भी डिक्लेयर ना करें। दूसरी बात है हमारा 18 महीने का कोविड काल का जो DA है वो महंगाई भत्ता मोदी सरकार मारे बैठी और ड्यू है, हमारा देना चाहिए। और हम वरिष्ठ नागरिक हैं, हमें हवाई यात्रा में, रेलवे में, बसों में 50% कंसेशन होता था, वो रेलवे का और हवाई का बंद किया था, कोविड के बाद दोबारा चालू नहीं किया। और हरियाणा में भी प्राइवेट बस वालों की मनमानी है, वो बड़े बुजुर्गों की, छात्राओं की, महिलाओं की बेइज्जती करके पूरी टिकट मांगते हैं, रास्ते में उतार देते हैं, मार पिटाई तक उतर आते हैं। तो सरकार बनी हुई है, नियम बनाए तो उनको लागू करने का भी दम होना उस सरकार में, वो छोड़ दिए उन्होंने खुले लोगों को लूटने के लिए। तो हमें वरिष्ठ नागरिक के साथ जो सुविधाएँ मिली हुई हैं वो सुविधाएँ देने के लिए सरकार हमें जरूर उसको करे। और एक बात है, सरकार ने जो संसद में एक वित्त विधेयक पास किया था जिसमें पेंशन देने की पावर अपने हाथ में ले ली थी। पहले पेंशन हमारा राइट था, अब सरकार की मर्जी है देगी या ना देगी। वो बिल है उसके प्रावधानों को वापस लिया जाए और सभी जो पेंशनर हैं इस वेतन आयोग के प्रीव्यू में आए, टर्म ऑफ रेफरेंस में आए कि हमारी पेंशन भी महंगाई और इस समय के अनुसार बढ़ोतरी हो। ये मुख्य बात। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो जितने भी आपके रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका जो बहुत ही सम्मानित और पॉपुलर चैनल है उसके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे साथियों, जो हमारी बात सुन रहे हैं, आज समय है इकट्ठा होके केवल पेंशनर नहीं, जो भी कमा के खाने वाले वर्ग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, वो सब मिलके हम लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाएं ताकि हमारे हितों की रक्षा, उसमें पेंशन भी है, वेतन भत्ते भी हैं, उनकी रक्षा हम कर पाएँ। धन्यवाद।